फ्रेंड्स, आज हम एक अच्छा नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं और ये है कि पैसिव वाइज हम लोग कैसे सीखें। देखिए, बचपन से हम लोग एक्टिव और पैसिव इसमें बहुत परेशान रहते थे और जितने भी हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं और हम लोगों ने जब स्कूल्स में पढ़ा है तो हम लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो और एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो। इस तरीके का हमारा ग्रामर में, हमारे इंग्लिश में कोर्स में क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम पैसिव वैसे सीखेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। तभी मैंने आपको लिए सोचा कि एक अच्छा सा ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पैसिव बहुत सरलता से, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप सारे पैसिव वाइज सीख जाएं कि कैसे हमको पैसिव सेंटेंसेस को बोला जाना है, कैसे लिखा जाना है। आपने एक सेंटेंस में एक्टिव में बोला मैंने कि मेरे पापा पेपर पढ़ रहे हैं, और अगर इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करने को कहा जाता था तो हम बोल देते थे पेपर पढ़ा जा रहा है मेरे पापा के द्वारा, या हम बोल देते थे मेरे पापा के द्वारा पेपर पढ़ा जा रहा है। लेकिन सुनने में कितना अजीब लग रहा है। आप ये बताइए, जब से आप बचपन से पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, क्या आपने कभी इस तरीके के सेंटेंसेस बोले कि कोई आपसे पूछे कि भाई क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग किया जा रहा है भैया के द्वारा? ये तो अजीब सी बात लग रही है। भाषा में, दिन भर की बातचीत में हम इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं बोलते, और अगर हम बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी एक बच्चा पैसिव वाइज सेंटेंसेस बोलने लगा। मैं उसके घर गया, मैंने पूछा, हम सब मिलके उसके घर गए मिलने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छे पैसिव बोल रहा है, चलो उससे मिलते हैं, बात करते हैं। हम उसके घर गए, हमने उससे पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उसने बोला पेपर पढ़ा जा रहा है पापा जी के द्वारा। हमने कहा अरे इसको क्या हुआ, कैसे बोल रहा है अजीब तरीके से। मम्मी कहाँ है, उसने कहा सब्जी बनाई जा रही है मम्मी जी के द्वारा। भैया कहाँ है, क्रिकेट खेला जा रहा है भैया जी के द्वारा। तुमने कहा अरे बाप रे, लगता है इसको तो प्रॉब्लम हो गई, इसका तो दिमाग सटक गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बस रस्सी मंगवाई और हमने उसको बंधवाया। उसने कहा हमें क्यों बांध रहे हो, हमें क्यों बांध रहे हो, छोड़ दो। तुमने कहा भैया तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तुमको पागल खाने भेजा जा रहा है हमारे द्वारा। तो दोस्तों, उसको तो हम पकड़ के पागल खाने भेज देंगे। तो ये बोल चाल में तो ये सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। तो पैसिव होते क्या है, आज हम वो सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, पैसिव जो है वो हम बोलचाल में पैसिव ही बोलते हैं, उसे एक्टिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो एक्टिव है वो एक्टिव बोलते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, डेली वहाँ मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। एक दिन आप उस मोटरसाइकिल को लेके नहीं गए, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, रिपेयर हो रही थी। तो आपसे वहाँ जो आपका दोस्त था उसने पूछा अरे आज तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं है, कहाँ है? तो आपने कहा सर मोटरसाइकिल रिपेयर हो रही है, मोटरसाइकिल रिपेयर हो रही है। यानी कि आपने बोला कि मोटरसाइकिल रिपेयर हो रही है। इसमें आपने नहीं बोला कि मोटरसाइकिल रिपेयर की जा रही है मैकेनिक के द्वारा या मैकेनिक के चेले के द्वारा, ये सब बोला आपने, मोटरसाइकिल रिपेयर हो रही है। ऐसे ही अगर मैं आपके घर गया, आपने चाय बनाई या चाय बन रही थी अभी, आपने भी, मैं बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर आपके, मैं आपके घर जाके बैठा और थोड़ी देर बाद उठ के आने लगा। जैसे ही जब मैं उठ के आ रहा था तो आपने कहा सर 2 मिनट रुकिए। मैंने कहा क्या हुआ? आपने सर चाय बन रही है। अब आप नहीं कहोगे चाय बनाई जा रही है मम्मी जी के द्वारा। तो ये है एक्चुअल पैसिव। चाय बन रही है, मोटरसाइकिल रिपेयर हो रही है, घर में पुताई हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं पैसिव की पहचान। पहचान क्या है पैसिव की? देखिए दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस सुने और अगर सेंटेंस को सुनने के बाद आप देखें कि सेंटेंस में कोई काम तो हो रहा है लेकिन उसमें काम करने वाला नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों वो पैसिव सेंटेंस है। अगर उसमें काम करने वाला दिख रहा है तो वो एक्टिव है। अब एक तो ये हो गया कि उसमें काम करने वाला नहीं दिखता है। दूसरी ये सिचुएशन है कि अगर काम करने वाला दिख रहा है लेकिन द्वारा शब्द लगा के दिखाया जा रहा है। जैसे हमने कहा चाय बन रही है, अब इसमें मालूम नहीं चल रहा है कौन बना रहा है, पैसिव। सेकेंड थिंग, मैंने कहा मम्मी के द्वारा चाय बनाई जा रही है, इट इज़ ऑल्सो पैसिव, क्योंकि इसमें द्वारा क्यों लगाया हुआ है जबरदस्ती। हम डायरेक्ट बोल दें मम्मी चाय बना रही हैं, ऐसे बोल दें। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा कौन सा पैसिव है कौन सा एक्टिव है। देखिए मैंने कहा मैं चाय बनाऊँगा, अब इसमें दिख रहा है मैं, कौन बनाएगा? आई, तो ये एक्टिव है।
पप्पू चाय बनाएगा। कौन बनाएगा? पप्पू, एक्टिव है। अब मैंने कहा चाय बन गई। अब इसमें मालूम नहीं चल रहा है चाय बन गई किसने बनाई, चाय किसके द्वारा बना दी गई, इस सेंटेंस में मालूम नहीं चल रहा है। तो हमें काम करने वाला अगर सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो पैसिव सेंटेंस है। सिंपल, एक फंडा हमको बना के चलना है। यानी मैं सेंटेंसेस बोलूं और सेंटेंस को सुन के आपको लगे कि इसमें काम तो हो रहा है, काम करने वाला नहीं दिख रहा है, तो ये पैसिव है। बहुत सरल। यानी पैसिव की पहचान हम सीख गए कि जब भी कोई हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस दिखे, कोई हिंदी में कोई सेंटेंस बोल रहा है, आपको दिख रहा है कि इस सेंटेंस में कुछ काम तो हो रहा है लेकिन काम करने वाला नहीं दिख रहा है, पैसिव है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहचान सीख ली। अब हम सीखते हैं कि पैसिव को बनाना कैसे है, उन सेंटेंसेस को कैसे हमको इंग्लिश में लिखना है। बहुत सरल। नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है इसमें? नंबर 1 ये कि हमेशा जब भी पैसिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। वर्ब की फॉर्म्स होती है, मालूम ही है आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगेगी। सेकंड थिंग इज पैसिव सेंटेंस होगा तो उसमें बी या BEEN बीन जरूर लगेगा। बी और बीन लगाए बिना पैसिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसमें भी एक शर्त है कि जहां कहीं भी हैज, हैव और हैड दिखते हैं वहां तो आप बीन लगा देंगे, BEEN बीन, और बाकी सबके साथ BEB लगाएंगे, चाहे विल बी, कैन बी, शुड बी। जैसे ही आपको अगर उसमें हैव लगा हुआ दिख जाए सेंटेंस में तो बीन लगा दीजिए। जैसे हमने कहा शुड हैव तो आपको हैव लगा दिखा तो बीन लगा दीजिए उसमें आगे, शुड हैव बीन। ये तो हमने ये फॉर्मूला सीखा। अब एक प्रॉब्लम और आती है। होता क्या है, जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें हमको काम करने वाला तो दिखता नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं कॉपी चेक करूँगा, तो मैं दिख रहा हूँ आई, तो आई विल चेक कॉपी। आपने कहा बबलू कॉपी चेक करेगा, तो बबलू विल चेक कॉपी। लेकिन अगर हमने कहा कॉपी चेक की जाएगी, अब इसमें देखिए पैसिव है क्योंकि इसमें चेक करने वाला दिख नहीं रहा है। तो आपने कहा जाएगी तो यानी विल, आने वाली बात है, फ्यूचर का सेंटेंस है तो आपने विल लगा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि कॉपी चेक की जाएगी, इसमें काम करने वाला तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से एक्चुअली मैं टेक्निकल रहा हूँ, इंजीनियरिंग में मैं रहा हूँ, तो हम लोग जब कोई जॉब कुछ वर्क करते थे तो हम वर्क ऑब्जेक्ट बोलते थे कि वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करना है उसको हम अपनी मशीन में कि किस ऑब्जेक्ट पे काम होना है तो हम उसे वर्क ऑब्जेक्ट बोलते थे। तो उसी इंजीनियरिंग से मैंने ये ले लिया कि यानी कि पूरे सेंटेंस में वर्क ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वो कौन सी चीज़ है जिस पे काम होगा। पैसिव में सबसे पहले उसको लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कॉपी चेक की जाएगी, तो काम कॉपी के ऊपर होगा तो कॉपी को सबसे आगे लगा दिया जाएगा। आपने कहा मोबाइल रिपेयर किया जाएगा, तो मोबाइल के ऊपर काम होगा, यानी वर्क ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। तो सबसे पहले आपको जैसी सेंटेंस देखें उसमें तुरंत वर्क ऑब्जेक्ट छांट लें कि इसमें काम किस चीज़ के ऊपर होगा। जिस चीज़ के ऊपर काम होगा वो वर्क ऑब्जेक्ट है, उसे सबसे आगे लगाना है। जैसे मैंने कहा कॉपी चेक की जाएगी, तो कॉपी को सबसे आगे लगा दिया। कॉपी विल, अब विल है तो बी लगाना पड़ेगा, कॉपी विल बी, और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी चेक्ड, कॉपी विल बी चेक्ड। ये हो गया पैसिव। अगर इसी को हमने लिख दिया कि बबलू के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी, ये भी पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप बबलू के द्वारा, अगर मैं कहूँ बबलू कॉपी चेक करेगा तो ये एक्टिव है, लेकिन बबलू के द्वारा मैंने कहा ये तो काम करने वाला दिखता नहीं है, या द्वारा शब्द लगाकर काम करने वाले को जबरदस्ती दिखाते हैं तो वो पैसिव है। तो अब बबलू के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी। अब इस सेंटेंस में हिंदी में तो बबलू सबसे आगे लगा हुआ है, लेकिन हमें जब इंग्लिश बनाएंगे तो वर्क ऑब्जेक्ट, यानी वर्क ऑब्जेक्ट क्या, कॉपी, काम कॉपी के ऊपर होगा, तो कॉपी को सबसे आगे लगा देंगे। कॉपी विल बी चेक्ड बाय बबलू। सिंपल, बहुत सरल। ऐसे ही दोस्तों आप सारे पैसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर इसी को मैं कहूँ शायद कॉपी चेक की जाएगी, मैं कॉपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप पार्टी शायद सेलिब्रेट की जाएगी, शायद चाय बनाई जाएगी, कुछ भी कह सकते हैं। कॉपी शायद चेक की जाएगी, कॉपी में आने वाले टाइम का शायद, फ्यूचर का शायद, में कॉपी में, अब आपने देखा केवल में है तो कॉपी में बी चेक्ड। ऐसी मैंने कहा
कॉपी शायद ही, काफ़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, शायद ही चेक की जाएगी, कॉपी माइट बी चेक्ड। आगे हम बढ़े, हमने कहा कॉपी चेक की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं शक्ति, क्षमता, कैपेसिटी बता रहे हैं उसमें, तो कॉपी कैन बी चेक्ड। अब इसमें आप वो द्वारा वाला भी लगा सकते हैं, जैसे बबलू के द्वारा कॉपी चेक की जा सकती है, फिर वही चीज़ बबलू आगे है लेकिन लाना है कॉपी को आगे, कॉपी कैन बी चेक्ड बाय बबलू। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, कैन के बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा शुड, कॉपी चेक की जानी चाहिए, किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कॉपी चेक की जानी चाहिए, पार्टी सेलिब्रेट की जानी चाहिए, तो पार्टी शुड बी सेलिब्रेटेड। जैसे ही शुड है, आपने देखा शुड के आगे तुरंत बी लगाना है क्योंकि हैज़ हैव हैड तो है नहीं। आगे हम बढ़े, हमने कहा पार्टी सेलिब्रेट की जानी चाहिए थी। देखिए जैसी चाहिए के आगे था लग जाता है। कोई भी सलाह जो पास्ट के टाइम की देते हैं हम लोग कि तुमको जाना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, यहाँ हम बोल रहे हैं पार्टी सेलिब्रेट की जानी चाहिए थी, चाहिए के आगे था लग गया है तो आपने तुरंत पार्टी शुड हैव, अब जैसे ही हैव आया तो BEEN बीन, पार्टी शुड हैव बीन सेलिब्रेटेड। सिंपल, बहुत सरल। तो दोस्तों पैसिव आज आप चुटकियों में सीख गए, आगे भी आप ऐसे बहुत ढेर सारे पैसिव बना सकते हैं। आगे हम बढ़े और अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, आपने कहा आपके घर में, मैं पहुंचा, बगल वाले घर में लोग डांस वांस कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, लाइट्स जल रही हैं, बड़ा डीजे लगा हुआ है, लोग मजे कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये बगल में क्या चल रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? तो आपने कहा सर पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। देखिए सिचुएशन क्या चल रहा है काम, तो उसमें इज लाना पड़ेगा। अब पार्टी इज, अब आपको सिचुएशन बताई थी हमने कि जब भी इज एम आर कुछ भी हो, अगर आपको हैज़ हैव हैड नहीं है तो आपको बी नहीं लगाना है, तो आपने कहा पार्टी इज बी लिख दिया आपने, प्लस सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म लगा दी। लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इज एम आर होते हैं तो ING जरूर होता है। अब लेकिन ये पैसिव वॉइस है, इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में तो ING लगाते नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो अब ING कहाँ जाए, तो पार्टी इज बी सेलिब्रेटेड जो आपने लिखा था उसकी जगह आप कर देंगे पार्टी इज बी में ING लगा देंगे, बीइंग सेलिब्रेटेड, चल रहा है काम, ING हो गया, पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। अब हम आगे बढ़े, आपने कहा अरे सर इस पार्टी में तो आपको भी चलना था, आप भी चलिए इस पार्टी में। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी तैयार होके नहीं आया, मैं तो तैयार होके बाद में आऊँगा। तो आपने कहा सर ऐसा करिए, आप जल्दी से जाइए, हम चलेंगे। मैं देर में पहुंचा आपके घर, मैं पहुंचा रात में 11-12 बजे। मैंने कहा चलते हैं पार्टी में। अब आपने देखा बगल में लाइट्स ऑफ है, म्यूजिक बंद है, लोग वापस जा रहे हैं। सिचुएशन क्या लग रही है, पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी हो चुकी है, पार्टी सेलिब्रेट की जा चुकी है। यानी वो सिचुएशन जिसमें काम हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट आपने सीखा था, काम हो गया, और उसका सिचुएशन क्या, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिख रहा है क्या, लाइट्स ऑफ है, उसमें म्यूजिक बंद है, तो आपने कहा पार्टी सेलिब्रेट की जा चुकी है। ऐसी सिचुएशन में हैज़ हैव लाते हैं, और पार्टी एक है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे हैज़, पार्टी हैज़, और जैसे ही हैज़ आया बीन लगा देंगे, पार्टी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही आ रही होगी कि आप लोगों को, जिससे मैंने, तो दोस्तों आज आपने पैसिव का फंडा सीखा, बहुत सिंपल, बहुत इजी। उसमें केवल एक काम है, अगर काम करने वाला नहीं दिख रहा है किसी सेंटेंस में या द्वारा शब्द लगाकर ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं तो वो पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव का जब फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म ज़रूर लगेगी और बी और बीन ज़रूर लगेगा, उसको बिना लगाए हम पैसिव नहीं बना सकते। एक और मैं आपको बता दूं दोस्तों, केवल 2 पैसिव वाइज सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बी और बीन नहीं लगता है। वो बहुत सिंपल पैसिव सेंटेंसेस हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, केवल 2 सेंटेंसेस जिसमें बी और बीन नहीं लगता है, उसमें केवल थर्ड फॉर्म से काम चल जाता है। वो दोस्तों होता है कब हम कभी की रोज़ की बात बताएं, अगर आपको सेंटेंस सुन के लगे कि ये रोज़ की बात है, रोज़ काम हो रहा है, जैसे हमने कहा पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, और उसमें लग रहा है कि ये अक्सर की जाती है, रूटीन है इनका, तो पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, कॉपीज़ चेक की जाती है, बच्चों को पनिश किया जाता है। अब देखिए इसमें पनिश करने वाला नहीं दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में केवल इज एम आर लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी वर्क ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें बी और बीन नहीं लगाना होगा। जैसे आपने कहा पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, पार्टी इज सेलिब्रेटेड, बच्चों को पनिश किया जाता है, चिल्ड्रन आर पनिश्ड। एक तो यहाँ नहीं लगा बी और बीन, दूसरा जहाँ पे आप पास्ट की बात करते हैं,
वो बात जो हुई थी, जैसे आपने पार्टी सेलिब्रेट की गई थी, एक बार वो काम हुआ तो यहाँ वॉज वर लगेगा, तो वर्क ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पार्टी वॉज सेलिब्रेटेड। ये आपने खूब सुना होगा, ताजमहल बनाया गया था, ताजमहल वॉज बिल्ट, थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपने खूब सुना होगा। यह कहा गया था, इट वॉज सेड, और ये कहा जाता है, अभी की बात है, तो इट इज सेड, यहाँ सेड थर्ड फॉर्म है। ये सारे पैसिव सेंटेंस होते हैं, तो यानी सारे पैसिव में बी और बी ने लगता है। केवल दो पैसिव सेंटेंसेस कौन से, एक वो जिस सेंटेंस को सुन के लगे ये रोज रूटीन की बात बताई जा रही है, एक सेंटेंस जिसको सुन के लगे ये पास्ट में कोई काम हुआ था, केवल उनमें बी और बी ने नहीं लगता है, उसके अलावा सारी जगह बी और बी और थर्ड फॉर्म। तो एक छोटे से फंडा से आप दोस्तों बहुत चीज़ सीख गए। इसमें कई सेंटेंसेस हैं, मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे अगर मैंने कहा नहीं तो पार्टी सेलिब्रेट कर दी गई होती, एक वुड हैव बोला जाता है, वुड हैव, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें आपने कहा नहीं तो पार्टी सेलिब्रेट कर दी गई होती, तो इसमें क्या है, पार्टी, अदरवाइज पार्टी वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड, इसमें भी आपने बीन लगा दिया। ऐसी बहुत है दोस्तों, वो डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियोस देखते रहने पड़ेंगे, और आप पहले बेसिक्स क्लियर होगा कि कहाँ वुड हैव लगाना है, कहाँ शुड हैव, कहाँ मस्ट हैव, कहाँ कुड हैव। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप बराबर प्रॉपर वीडियोस देखते रहें। तो आज आपको मालूम चला पैसिव का फंडा, मुझे मालूम है इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा अगर आपको हुआ है, आपको लगता है कुछ आपने सीखने को मिला। एक छोटा सा फंडा सिंपल, अगर पैसिव है, कोई सेंटेंस में काम करने वाला नहीं दिख रहा है तो पैसिव है, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म ज़रूर लगेगी, और उसके साथ बी और बी न ज़रूर लगेगा, केवल दो पैसिव में नहीं लगेगा, वो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों इससे आपको कुछ पढ़ने से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल को, तो फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं चाहता हूँ आप सीखें और आराम से इंग्लिश को, जो आपने एक हाउआ समझ रखा है, एक डर समझ रखा है, वो ना समझें। इंजीनियरिंग के बाद, अपना टेक्निकल कोर्स करने के बाद जब हमने जॉब शुरू करना किया, तो जॉब शुरू करने में काफ़ी फॉरेनर्स के साथ रहे, ये रहे, तो मजबूरी में इंग्लिश सीखनी पड़ी। फिर मैंने जो फंडास को यूज़ करके इंग्लिश सीखी, वही फंडास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक लेहमैन, एक बिल्कुल एक ज़मीनी तरीके से आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ईजी इंग्लिश आ जाए। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।